3 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन समस्तीपुर मंडल के द्वारा फिर से शुरू किया गया है। इस वीडियो में हम इस 3 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन के साथ साथ समस्तीपुर मंडल का एक क्षेत्र ऐसा भी जहां विगत 6 वर्षों से ट्रेन परिचालन बंद है, परंतु उस क्षेत्र पर समस्तीपुर मंडल का ध्यान आकृष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी भी चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज़ विद कुमार। गूगल पर एक साथ मधुबनी न्यूज़ विद कुमार सर्च करें और हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और हमारे वेबसाइट से जुड़े अपने क्षेत्र मिथिला से सड़क एवं रेल संबंधित जो लेटेस्ट जानकारी है वो आपको मिलती रहेगी। हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जो 3 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन शुरू की गई है उसकी। हम आपको बता दें, जो दरभंगा हरनगर ये रेलखंड विगत कुछ महीनों से बंद था। इस रेलखंड पर ट्रेनों की परिचालन भी नहीं हो रही थी, क्योंकि कोरोना महामारी के बाद लगभग भारतवर्ष में ही अत्यधिक रेलखंडों से पैसेंजर ट्रेन को हटा दिया गया था। तो दरभंगा हरनगर रेलखंड पर फिर से एक बार एक जोड़ी पैसेंजर ट्रेन का परिचालन पुनर्बहाल किया गया है। दूसरी सहरसा सरायगढ़ रेलखंड पर यात्रियों को काफ़ी दिक्कत होती थी उस सहरसा सरायगढ़ रेलखंड पर। हालांकि इस रेलखंड पर पहले से एक जोड़ी पैसेंजर ट्रेन का परिचालन हो रहा है, फिर भी टाइमिंग के कारण एक जोड़ी अत्यधिक ट्रेन का परिचालन 1 नवंबर से सहरसा सरायगढ़ रेलखंड पर शुरू किया जाना है। वहीं तीसरी ट्रेन जो है वो सोनपुर समस्तीपुर रेलखंड पर है। सोनपुर समस्तीपुर रेलखंड पर तीसरी जोड़ी ट्रेन का परिचालन पुनर्बहाल 1 नवंबर से होगा। हम आपको बता दें, ये तीनों ट्रेन का परिचालन 1 नवंबर से ही होगा। और इसी के साथ फिर एक बार मिथिला के क्षेत्र में झंझारपुर निर्मली रेलखंड पर मिथिला के लोगों को निराशा हाथ लगी है। झंझारपुर से तमुरिया, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं दरभंगा से लेकर के तमुरिया तक इस रेलखंड पर झंझारपुर तक एक पैसेंजर ट्रेन का परिचालन हो रहा है। झंझारपुर तमुरिया रेलखंड को लेकर के तमुरिया में कुछ समय पहले तमुरिया के जो ग्रामीण थे वो धरना दिए थे। धरना में उन लोगों का एक ही मांग था, जो तमुरिया तक ट्रेन का परिचालन किया जाए। तमुरिया तक ट्रेन चलने के लिए जो सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो सारी पूरी कर ली गई है। जीएम साहब का इंस्पेक्शन, सीआरएस निरीक्षण सब कुछ हो गया है। वो अनिश्चितकालीन धरना 6 दिन तक चला। फलस्वरूप जीएम साहब का कॉल आया, उसमें उनके द्वारा बताया गया जो तमुरिया स्टेशन तक 1 नवंबर या उससे पहले ट्रेन का परिचालन कर दिया जाएगा। परंतु इसके साथ, इस घोषणा के साथ जो पूर्व मध्य रेल के द्वारा किया गया है 1 नवंबर से 3 जोड़ी ट्रेन का परिचालन, इसी घोषणा के साथ एक बार फिर मिथिला के क्षेत्रों के लोगों को बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी है। फिर एक बार झंझारपुर तमुरिया रेलखंड पर ट्रेन का परिचालन नहीं किया गया है और एक बार फिर समस्तीपुर मंडल के द्वारा मिथिला के लोगों को ठगा गया है। इस रेलखंड पर ट्रेन का परिचालन न होने से यहाँ के लोगों को काफ़ी क्षति है, काफ़ी कठिनाइयाँ हैं, काफ़ी परेशानी होती है। हालांकि एक पक्ष ये भी है जो समस्तीपुर मंडल के द्वारा कहा गया है, जो मार्च 2022 तक दरभंगा सहरसा रेलखंड वाया झंझारपुर तमुरिया घोघरडीहा निर्मली इसको शुरू किया जाना है। कुछ सिग्नलिंग का वर्क बाकी है, कुछ प्लेटफॉर्म वर्क बाकी है, जिसको कंप्लीट कर लिया जाएगा इसी 3 से 4 महीने में। और उसके बाद मार्च में एक बार इंस्पेक्शन कर इस रेलखंड को फिर से शुरू किया जाएगा। परंतु समस्तीपुर मंडल के द्वारा इससे पहले भी कई बार ऐसा कहा गया है,
जो झंझारपुर तमुरिया रेलखंड को बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ किसी कारणों से। तो बस मिथिला के लोग, मिथिला के निवासी जो है वो बस इंतजार करते रहे, जो झंझारपुर तमुरिया रेलखंड हो या फिर झंझारपुर निनमरी रेलखंड हो, कब शुरू किया जाएगा या फिर इस रेलखंडों पर कब तक ट्रेनों का परिचालन पुनर्बहाल होगा। विगत 6 वर्षों से इस रेलखंड पर आमान परिवर्तन के कारण ट्रेन परिचालन बंद है। धन्यवाद, आप देख रहे थे मधुबनी न्यूज़। जुड़े रहें मधुबनी न्यूज़ से। हम अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे।